नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। कांग्रेस देती है परिवारवाद को बढ़ावा, देशभक्तों को करती है नजरअंदाज, कहा रामस्वरूप शर्मा ने। मंडी संसदीय सीट से दावेदारी जताने वाले कांग्रेस नेता ललित चौधरी की दावेदारी का आवेदन पहुंचा दिल्ली। अब हाईकमान को करना है फैसला। मंडी पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान जारी। बल्ह में गाड़ी की तलाशी के बाद पकड़ी गई 550 ग्राम चरस, 2 हुए गिरफ्तार। और कुल्लू में हुआ मिस हिमाचल का सेमीफाइनल, प्रतिभागियों ने दिखाया गजब का अंदाज। टांडा में होगा फाइनल। कांग्रेस हमेशा ही परिवारवाद की राजनीति करती आई है और देश के लिए कुर्बान होने वाले देशभक्तों को सरासर नजरअंदाज करती आई है, लेकिन सिर्फ गांधीवाद को बढ़ावा जरूर दिया गया है। यह बात कही है खाद्य आपूर्ति निगम के पूर्व उपाध्यक्ष एवं प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष राम स्वरूप शर्मा ने। वे उरला में आयोजित लौह एवं मिट्टी संग्रहण कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। उरला में द्रंग मंडल भाजपा द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति निर्माण के लिए लोहे और मिट्टी संग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मूर्ति निर्माण के लिए लोहा और मिट्टी दान की। इस कार्यक्रम में जिला भाजपा अध्यक्ष जवाहर सिंह ठाकुर ने बताया कि मूर्ति निर्माण के लिए लोग दिल खोलकर लोहा और मिट्टी दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि 26 जनवरी तक पूरे मंडी जिला से मिट्टी इकट्ठी करके गुजरात भेज दी जाएगी। यह हमें बहुत गर्व का विषय है कि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो स्टैचू आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात में बना रहे हैं, और जिसके लिए हमारी हर पंचायत से, हर गांव से एक लोहे का टुकड़ा और देवस्थान की जो माटी उस शुभ कार्यक्रम के लिए जारी है। इसके लिए हम भी सौभाग्यशाली है कि हमारे पूरे देश से, पूरे प्रदेश से, गांव से ये जो उस शुभ कार्य के लिए जा रहा है, उसमें हमारे गांव के लोग जो योगदान कर रहे हैं उसके लिए हम बहुत आभारी हैं, पंचायतों के आभारी हैं। और मैं समझता हूं कि 26 तारीख तक हम पूरे जिला में, मैं मंडी जिला की बात करूंगा, पूरे जिला में इसको एकत्रित करके इसको गुजरात के लिए भेजेंगे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए खाद्य आपूर्ति निगम के पूर्व उपाध्यक्ष एवं प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष राम स्वरूप शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सदैव परिवारवाद की राजनीति करती आई है। कांग्रेस ने हमेशा देश के महान लोगों को दरकिनार कर गांधीवाद को बढ़ावा देने की कोशिश की है। जिन लोगों ने देश को लूटने की कोशिश की, उन्हें कांग्रेस ने महान बना दिया। पूरे देश में आज एक वातावरण बना है। 60-70 वर्षों से जो कांग्रेस ने, नेहरू परिवार ने एक परंपरा चलाई थी कि देश को कमजोर और असहाय बनकर जो पेश किया था, जहां भी जाएं गांधी परिवार के ही स्टैचू देखने को मिलते थे, उनकी जीवनियां मिलती थे। जिन्होंने इस देश को लूटा उनको महान बोला गया। सिकंदर ने देश को लूटा, दुनिया को लूटा, उसको महान बोलना शुरू कर दिया। इस मौके पर मंडलाध्यक्ष मोहन सिंह ठाकुर, खेम सिंह ठाकुर, पंचायत प्रधान कविता देवी, चुक्कू के उप प्रधान चंद्रमणि यादव, जय सिंह ठाकुर, प्रेम सिंह, सुरेश और हरीश कुमार सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। के न्यूज के लिए पद्धर से कृष्ण भोज की रिपोर्ट। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस का दिन, जिसके लिए अभी कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरे भारत देश के साथ साथ मंडी में भी ये दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मंडी के शहरी मंच पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी सहित स्कूली बच्चे परेड में हिस्सा लेते हैं। आजकल इसी परेड को लेकर मंडी के ऐतिहासिक परेड मैदान में रिहर्सल्स का दौर जारी है। आप भी देखिए रिहर्सल्स के कुछ दृश्य। इन दिनों मंडी पुलिस ने नशे के सौदागरों पर लगाम कसने के लिए अभियान
छेड़ रखा है, जिसके चलते बल्द पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक गाड़ी की तलाशी लेने पर उससे करीब 550 ग्राम चरस बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और दोनों आरोपी पंजाब के मोगा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इसमें प्रयोग में लाई जा रही कार को भी जब्त कर लिया है और आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। कल रात के समय नागचला NH-21 पे जो स्थानीय की टीम द्वारा जो नाका लगाया हुआ था, तो नाके के दौरान एक कार इंडिका जिसका नंबर DL3CU 4752 है, उसको रोका तो उसमें 2 व्यक्ति बैठे थे। एक का नाम बलविंदर सिंह है और दूसरे का नाम गुरजीत चंद, तो ये दोनों मोगा के रहने वाले हैं। इनकी गाड़ी की तलाशी ली गई तो गाड़ी के अंदर चरस मिली, जो कुल जिसका वजन जो है 550 ग्राम पाया गया। चरस को कब्जे में ले लिया है और ये बलविंदर और गुरजीत चंद को गिरफ्तार कर लिया है और इनके खिलाफ जो केस दर्ज कर लिया है। मंडी के ऐतिहासिक पडल मैदान में 20 जनवरी से श्री दर्शन सिंह मेमोरियल चैलेंज क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है, लेकिन मौसम के बदलते मिजाज ने इसे थोड़ा सा फीका जरूर कर दिया है। इस प्रतियोगिता को रतन ज्वेलर्स प्रायोजित कर रहे हैं और आयोजक हैं टारना स्पोर्ट्स क्लब। टारना स्पोर्ट्स क्लब के सदस्य दिनेश कुमार ने यह भी बताया कि पहले फाइनल 23 जनवरी को रखा गया था, लेकिन मौसम विभाग की भविष्यवाणी के चलते यह फाइनल स्थगित कर दिया गया है। फाइनल कब होगा, इसकी जानकारी क्रिकेट प्रेमियों को के न्यूज के माध्यम से दी जाएगी। बारिश होने के कारण अभी जो हमारा पहला जो मैच आज का चला हुआ था, जो लास्ट लीग था बी ग्रुप का, उसको भी बारिश होने के कारण जो है इस समय रोक दिया गया है। तो इसी बारिश के कारण जो है हम शायद फाइनल मैच कल ना करवा पाए, इसीलिए अब इसकी जो है नई जो है इसकी डेट जो है बाद में घोषित की जाएगी। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला इस छोटे से ब्रेक का। बन रही हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज। $1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। क्या आप बेरोजगार हैं और आप नौकरी चाहते हैं या फिर अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो भारत सरकार के तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र NSIC कनाड में बिल्कुल मुफ्त कोर्स का लाभ उठाइए। इन कोर्सेज के लिए आप कौशल विकास भत्ता भी पा सकते हैं। हमारे यहाँ उपलब्ध कोर्स हैं फैशन डिजाइनिंग विद एम्ब्रॉयडरी, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। जो ये कोर्स है ये मेरे फ्यूचर के लिए फ्यूचर को सिक्योर करेगा और काफ़ी बेनिफिट होगा। इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, मोबाइल रिपेयर, IT टूल्स एंड एप्लीकेशंस, MS ऑफिस एंड इंटरनेट। ज्यादा जानकारी के लिए केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। मिठाइयाँ, बेकरी और चाट का स्वाद एक नए अंदाज में आपके शहर मंडी में एक संपूर्ण रेस्टोरेंट। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और स्वाद के साथ साथ यहाँ रखा जाता है सफाई का विशेष ख्याल। यहाँ इस्तेमाल होने वाला हर मटेरियल होता है लैब टेस्टेड। बिना किसी मिलावट के आपको मिलेगा हर उत्पाद सिर्फ आनंदा में। आनंदा टेलीफोन एक्सचेंज के नजदीक, मंडी।
कुल्लू के नामी गिरामी होटलों में शुमार शोभला इंटरनेशनल में मिस हिमाचल 2014 के सेमीफाइनल राउंड का आगाज हो गया है। सेमीफाइनल राउंड में प्रतिभागियों ने टैलेंट राउंड, मॉडलिंग राउंड और डांस की प्रतिभा को बखूबी दिखाया और ब्यूटी विद ब्रेन मिस हिमाचल 2014 के सेमीफाइनल्स में उमड़ी भीड़ ने प्रतिभागियों के उत्साह को दोगुना कर दिया। पेश है ये रिपोर्ट। कुल्लू के ढालपुर में मौजूद शोभला इंटरनेशनल होटल में मिस हिमाचल 2014 के सेमीफाइनल राउंड को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। वहीं मिस हिमाचल के सेमीफाइनल राउंड में पहुंची लड़कियों ने भी अपने हुनर का बखूबी प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में सभी लड़कियों ने दिलकश मॉडलिंग कर समा बांध लिया। तो वहीं कई युवतियों ने बॉलीवुड के गानों पर नाचकर तालियां भी बटोरी। इस अवसर पर लोक गायक ठाकुर दास राठी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उनके साथ शोभला इंटरनेशनल के एमडी भाविक ठाकुर और कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजक पंकज सूद ने कहा कि सेमीफाइनल राउंड में 20 लड़कियों को चुना गया है, जिनका फाइनल राउंड मेडिकल कॉलेज टांडा में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से मिस हिमाचल कई लड़कियों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करता आया है जिसने उन्हें बॉलीवुड तक जाने का रास्ता दिखाया है। हिमाचल प्रदेश में ये जो मिस हिमाचल का कॉन्टेस्ट है, ये फेमिना मिस इंडिया के साथ दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप ने आज से 5 साल पहले शुरू किया था और इन 5 सालों में हमारे पूल से जो कंटेस्टेंट्स निकल के गई हैं, आज वो नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जो है एक एस्टेब्लिश मॉडल हैं। इस कार्यक्रम की अगर इस साल की बात करें तो इस साल हमें पूरे हिमाचल में 12 जगह हम लोगों ने ऑडिशंस किए थे और हमें 550 से ज़्यादा कंटेस्टेंट्स जो है मिली थी ऑडिशंस में। 550 कंटेस्टेंट्स में से 100 कंटेस्टेंट्स को चुना गया था सेमीफाइनल के लिए, जो 2 दिनों में यहाँ कुल्लू में परफॉर्म कर रही हैं शोभला इंटरनेशनल में। और फाइनली 20 कंटेस्टेंट्स चुने जाएंगी मिस हिमाचल 2014 के फाइनल के लिए, जिसे टांडा मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा में आयोजित किया जा रहा है। मिस हिमाचल 2013 की पहली रनर अप रही आकांक्षा ने कहा कि उनका सफर काफी लंबा था और अगर 2014 के इस कंटेस्ट की बात की जाए तो लड़कियों का रिस्पॉन्स काफी अच्छा है। इस बार की प्रतिभागी लड़कियां काफी टैलेंटेड हैं। आकांक्षा इन दिनों कई फिल्मों की शूटिंग भी कर रही हैं। हमारा सफ़र जो था बहुत लंबा था, क्योंकि अभी पहले ऑडिशंस थे, नाउ टुडे वी आर हियर फॉर सेमीफाइनल्स। आज सेमीफाइनल्स ले रहे हैं और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा टैलेंट है, क्योंकि ऑडिशंस में दे वर रॉ बट अभी दे आर वेरी गुड, गर्ल्स आर वेरी गुड, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है गर्ल्स का एंड इवन टैलेंट में दे आर वेरी गुड। लाइक अभी तक मैं इन गर्ल्स के साथ ग्रूमिंग सेशन तक हूँ, लाइक ग्रैंड फिनाले तक हूँ। अभी शायद मुझे और रहना इन लोगों के साथ। आफ्टर दैट आई विल कंप्लीट माई करियर, I'll take it as a model. Like I was just a finalist. I was just a top 20 finalist and at 2012 में थी I was in 2012. उसके बाद मेरा सफ़र like धीरे धीरे I started with the small levels और मैंने shows करना start किए। I did a lots of ramp shows करने के बाद like lots of shoots। उसके बाद मैंने एक beauty contest जीता। It was an international beauty pageant. I was the Miss Gloria for it. के न्यूज़ के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। के न्यूज में एक बार फिर वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। बन रही है हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज।
कहते हैं ना, हीरे की परख एक जोहरी ही कर सकता है। तो आखिर वो जोहरी लाएं कहां से जो बताए हीरे की सही कीमत? फिक्र न करें, अब आ गया है आपके मंडी शहर में हीरे जड़ित आभूषणों का एक्सक्लूसिव शोरूम, जो देगा आपको हीरे की 100% कीमत वापसी की गारंटी। RJ Diamonds, a unit of Ratan Jewelers, shop number 15, इंदिरा मार्केट, मंडी। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। फ्रोजन आइटम भी यहाँ उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। चावला स्क्वायर वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ आपको मिलेगा स्वादिष्ट और लजीज जायका। चावला स्क्वायर अपने स्वाद के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना चुका है। I had a great time in चावला चिकन, सुपर चिकन, बहुत मजा आया। साथ ही चाहे बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी या फिर हो कोई फंक्शन, हम केटरिंग की सुविधा भी देते हैं। वेज और नॉन वेज अलग अलग किचन में तैयार किए जाते हैं। तो आज ही पधारें भारत की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी फूड चेन चावला स्क्वायर में, मंडी से 3 किलोमीटर, मंडी मनाली हाईवे पर। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 8265033999। किसानों और बागवानों के लिए सोलन के चंबाघाट में स्थित उद्यान विभाग मशरूम परियोजना द्वारा 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के समापन पर उद्यान विभाग के जिला उपनिदेशक ML धीमान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस शिविर में प्रशिक्षणार्थियों को खुम्ब उत्पादन के संबंधित जानकारियां उपलब्ध करवाई गई। किसानों को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए सोलन के चंबाघाट में स्थित उद्यान विभाग मशरूम परियोजना द्वारा 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर में बिलासपुर और सोलन जिला के कुल 64 प्रशिक्षणधारियों ने हिस्सा लिया, जिसमें बिलासपुर से 52 महिलाएं और सोलन से 12 किसान व बागवान शामिल थे। इन लोगों को विभाग द्वारा मशरूम उत्पादन से संबंधित सभी जानकारियां प्रदान की गई और मशरूम उत्पादन केंद्रों का भ्रमण भी करवाया गया। मशरूम की विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, जिसमें विशेष रूप से डिंगरी, बटन मशरूम और शिटाके मशरूम की प्रजातियों के बारे में इन्हें भरपूर जानकारियाँ दी गई। विभाग के केंद्र में यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं। हमें मशरूम के बारे में ट्रेनिंग दी गई, जो हमें बहुत फ़ायदेमंद होगी। हम अब इससे अपना रोजगार बढ़ाएंगे और अपनी इनकम में भागीदार। यहाँ बटन मशरूम के बारे में, ढिंगरी मशरूम के बारे में, ऋषि मशरूम के बारे में और मिल्की मशरूम के बारे में बताया गया, जिसको हम अपनी खेती के रूप में अपनाएंगे। राष्ट्रीय सहकारी संघ परियोजना की तरफ से आए हैं। 30 महिलाओं का ग्रुप है। हम सभी महिलाएं मशरूम का कार्य कर रही हैं और साथ में हमें खाद का भी बहुत अच्छा प्रशिक्षण मिला और हम 3 साल से मशरूम का कार्य कर रही हैं। जैसे ढिंगरी का भी कर रहे हैं और मिल्की का भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, प्रशिक्षण से मिला। और सभी महिलाएं जो है अपने घर में 60-70 हज़ार रुपये की इनकम 2 महीने में या 3 महीने में और सारा साल हम इस कार्य को कर रहे हैं। सर हमें बहुत आया कि देखो, जब एक महिला जो है 1 महीने में 20-30 हज़ार रुपये हम कमा रहे हैं। इस अवसर पर उपनिदेशक ML धीमान ने यहां आए सभी लोगों को जानकारी देते हुए कहा कि यहां से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद सभी लोग अपने अपने स्तर पर मशरूम उत्पादन व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इससे उनकी आय के साधन तो बढ़ेंगे ही, साथ ही अन्य लोगों को भी इस रोजगार से जुड़ने का मौका मिलेगा। मिल्की का मशरूम का आप बिलासपुर वाला जरूर करें। मिल्की मशरूम के बगैर बिलासपुर वालों का गुजारा नहीं होगा, क्योंकि एक फसल चक्कर बन जाएगा। मिल्की मशरूम और आपका ढिंगरी का और वाइट बटन का, ठीक है, इन तीनों की अगर आप मिक्सचर करेंगे तो आपको पूरे साल के लिए खेती मशरूम की मिल जाएगी
और मेरा स्पेशल बिलासपुर वालों से तो अनुरोध रहेगा कि मिल्की को जरूर करें। ज़्यादा नहीं करना होगा तो प्रैक्टिकल रूप पर ही करें, ठीक है। तो मिल्की मशरूम की खेती में और आपके वाइट बटन मशरूम की खेती में कोई फर्क नहीं है, रेट भी बराबर बिकता, बल्कि मिल्की मशरूम में आपका लाभांश जो है ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें खर्चा बहुत कम है। वो 25 से 30 रुपए के जी का एक खर्चा आता है 1 किलो खाद के ऊपर, और 80 से 100 के बीच में उसकी सेल हो जाती है, बड़े आराम से हो जाती है। निश्चित ही विभाग द्वारा किसानों के लिए लगाए गए इस प्रशिक्षण शिविर से किसानों को काफ़ी फायदा होगा। इससे जहां उन्हें मशरूम की नई प्रजातियों के बारे में जानकारियां मिलेंगी, वहीं इससे वे आर्थिक तौर पर मजबूत भी हो सकेंगे। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। सर्दियों के मौसम में जैसे ही हिमाचल के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फ पड़ने लगती है, वैसे ही इन इलाकों में आम जनजीवन लगभग ठप हो जाता है और इन इलाकों में लोग या तो अपने घरों में दुबक जाते हैं और या फिर नीचे के क्षेत्रों में अपने अन्य कामों के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही आजकल ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों के देवता भी बर्फबारी के कारण नीचे के क्षेत्रों में भ्रमण करने निकल आए हैं और लोगों द्वारा इनका जोरदार तरीके से स्वागत भी किया जा रहा है। सर्दियों का मौसम यानी ऊपरी हिमाचल में लोगों के लिए समस्याओं का मौसम। ऊपरी क्षेत्र में जैसे ही बर्फ पड़ना शुरू होती है, वैसे ही यहाँ के स्थानीय लोगों की समस्याओं में भी वृद्धि होना शुरू हो जाती है। इस मौसम में ये लोग पूरी तरह से बेकार होकर अपने घरों में दुबकने के लिए मजबूर हो जाते हैं, या फिर ये लोग इस मौसम की शुरुआत के साथ ही नीचे के क्षेत्रों की तरफ अपने कामों के लिए निकल जाते हैं। इस मौसम में स्थानीय लोग ही नहीं, यहाँ के स्थानीय देवता भी बर्फबारी शुरू होने से पहले ही नीचे के क्षेत्रों के भ्रमण के लिए निकल जाते हैं और कुछ लोग इन देवी देवताओं की सेवा के लिए इनके साथ इन क्षेत्रों के लिए निकल पड़ते हैं। इसी के चलते आजकल ज्यूणी पंचायत के देव शेट्टी और देवी हडिम्बा सराज क्षेत्र के दौरे पर निकले हुए हैं। स्थानीय लोगों द्वारा इन देवी देवताओं का खूब स्वागत किया जा रहा है। लोगों के दिलों में इनके प्रति अटूट आस्था भी है। लोग मतलब इस माता हडिम्बा को किस चीज़ के लिए ज़्यादा मानते हैं? विशेष कोई ऐसी चीज़ होती है कि भाई इस चीज़ के लिए हमें माता हडिम्बा के पास जाना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ? ज़्यादातर बीमारी शिमारी का है और बीमारी शिमारियों का है, जो मतलब बीमारी शिमारी के लिए बच्चों के लिए अच्छा इनका जो पूरा जो बर्फबारी के कारण जहां ऊपरी हिमाचल के लोगों का ठंड के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, वहीं इन इलाकों के देवी देवता ठंड में इस मौसम में नीचे के क्षेत्रों को रुक कर लेते हैं। इलाके के लोग भी इन देवी देवताओं के क्षेत्र में आने से काफ़ी खुशी महसूस करते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ इनकी सेवा में जुट जाते हैं। के न्यूज़ के लिए थुनाग से लीलाधर की रिपोर्ट। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बन रही हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज़।